पवित्रता की तरफ चलती जाए, भोग की तरफ न जाए, ये दृष्टि हमारे पूर्वजों में पहले से रही है। की शहादत होती है इलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क में जाकर के, कानपुर से वो वहाँ गए थे और उसके बाद उनका देहांत हो गया था। इसके 1 महीने बाद हमारे भगत सिंह का भी देहांत होता है लाहौर जेल में, जहाँ फांसी दी जाती है उनको। उसकी कथा अलग है, वो मार्च के महीने की है। तो इस प्रकार से ये जो परंपरा है, हमारे अपने पूर्वजों को बार बार स्मरण करने का जो भाव है, वही हमें जाति के रूप में जीवित रखता है। और हमारे पूर्व पुरुषों ने इसको जीवित रखने के लिए कथाओं का संधान किया था। और उन कथाओं के माध्यम से भले ही ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के अनुसार वो केवल पिंड हो सकते हैं कि वो पिंड होंगे, लेकिन उस पिंड में भी जो ज्योतिर्मान है और जो अपनी दिशा को नहीं बदलता कभी। ध्रुव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि चाहे जिस एंगल से उसको आप नापिए, उसकी दूरी हमेशा समान बनी रहती है। ध्रुव इसीलिए उसको कहा गया क्योंकि वो समान दूरी पर हमेशा रहता है और अचल होता है। इसलिए उसको उसके ध्रुवत्व के कारण ही उसको महत्व दिया गया। और यही कारण है कि जब हम विवाहित होकर के पहली बार वर और वधू घर में प्रवेश करते हैं तो उनको ध्रुव दर्शन कराया जाता है। इस ध्रुव दर्शन का क्या उद्देश्य है? छोटी सी भावना है कि जैसे वो अचल है और अपने पथ से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार से यह युगल अपने प्रेम और दाम्पत्य भाव में कभी विचलित न हो। ये ध्रुवत्व की जो अवधारणा है, ये उसकी पूजनीयता को बढ़ाता है, उसके अचलत्व को सार्थक करता है और उसको महत्व देता है। इसलिए हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों ने कथा भले हो ध्रुव की हो या न हो, सत्य हो या गलत हो, भले ही एक 5 वर्ष का बालक क्या इतना बड़ा बोधवान हो सकता है कि वो खड़े होकर के तपस्या करने लगे और निरंतर दृढ़तापूर्वक रहे। कथा के रूप में उस पर विचार मत कीजिए अभी। लेकिन जो हमारा ये चरित्र है, ये चरित्र हमारे सामाजिकता को, हमारे जीवन की लौकिकता को मजबूत करने का निरंतर प्रयास है। कहीं भी हम स्खलित न हो, कहीं भी हम टूटे नहीं, हमारे मन में हमारा जो संभाव है, सद्भाव है, वो हमेशा बना रहे। क्योंकि भारतीय संस्कृति की कुछ मौलिक विशेषताएं हैं जो अन्य संस्कृतियों से इसको अलग करती हैं और इनके कारण कभी कभी दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मूल